जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कोविड-19 के ऊपर, आप सब जानते हो कि जो ये महामारी कोरोना नाम से फैली है, जिसने अपनी चपेट में हम सबको ले रखा है। आज मैं फिर आपको दोबारा पिछली वीडियो में जो कमी रह गई थी समय कम होने की वजह से, आज उसके आगे की बात बताऊंगा, क्योंकि आज हमें उस महामंत्र की इतनी ज़रूरत है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और हम इस बीमारी से लड़ने की क्षमता को अपने अंदर पैदा कर लें। तो पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि जैसे मैंने ओम के उच्चारण के बारे में बताया था, एक ऐसा ही महामंत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में एक ही है, वो है एक ओमकार, जिसको हम ओम बोलते हैं, ओम का उच्चारण बोलते हैं। ओम के उच्चारण का अर्थ होता है कि ऊंचे सुर में गायन करना, उस ध्वनि को नीचे से ऊपर ले जाना, जिससे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो आज मैं आपको ये बता दूं, पहले मैं आपको एक बार फिर ओम करके बताऊंगा और उसके बाद वो जो मैंने चीज़ें बीच में की थी, उंगल खड़ी की थी या बैठने का तरीका बताया था या सांस लंबी लेने का क्या अर्थ था वो बताऊंगा। तो पहले मैं आपको एक बार फिर ओम करके बताता हूँ। ओम इस तरह आपने लंबे सुर में ओम का उच्चारण करना है। पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले हमें बेड कंडक्टर होकर बैठना है, नीचे हमारे आसन होना चाहिए। वो आसन हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जब हम किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हैं या इस महामंत्र का जब उपयोग करते हैं तो जो ऊपर से तरंगें आती हैं, जो ऊर्जा आती है, वो हमारी जो है पृथ्वी में अर्थ ना हो जाए। जैसे हम नंगे पाँव पृथ्वी पे खड़े हैं और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ेंगे तो करंट फील होगा और वो ज़मीन के अंदर जो है एनर्जी जो होती है वो उसको अर्थ कर लेती है। तो इसलिए हमें बेड कंडक्टर रखना है सबसे पहले, ताकि हमारी जो एनर्जी अर्थ ना हो। दूसरा, जब हम इस फिंगर को इस तरह रखते हैं तो इसका कनेक्ट सीधा जुपिटर प्लैनेट से होता है। जैसे आपने देखा कि हमने अपने घरों में टीवी लगाए हुए हैं, अलग अलग कंपनियों की केबल्स या डिश लगाई हुई हैं, तो उस छतरी का जो रुख है, जो उसका जो साइड है, जो वो सैटेलाइट के साथ हमें अटैच करनी होती है, उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर वो उस डायरेक्शन में नहीं हो तो सिग्नल वीक रहेगा। तो हमें जो विजडम मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो हमारी सोच बढ़ती है, और वो बढ़ती है कि जब हम बृहस्पति से कनेक्ट होते हैं तो वो जुपिटर प्लैनेट से हमें वो ऊर्जा आती है, वो जो ज्ञान आता है वो हमें इससे विजडम को हमारे अंदर तैयार करता है। तीसरा, मैंने बोला बिल्कुल सीधे होकर बैठना, ना आगे ना पीछे। जब हम बिल्कुल सीधे होकर बैठते हैं तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है, और अगर हमारा शरीर आगे या पीछे टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो ऊर्जा रुक जाएगी और हम उस सच्चाई को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद जब हम इतने लंबे सुर में ओम का उच्चारण करते हैं
तो हम जो इतना लंबा सांस लेते हैं, तो साइंस का विधान है कि हम 1 मिनट में 16 से 18 सांस लेते हैं, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं हम 3 से 4 सांस लेते हैं और बाकी श्वास हमारे बच जाते हैं। मानो हमने 5 मिनट सुबह शाम ओम का उच्चारण किया तो हमारे श्वास जो है काफ़ी कंट्रोल में आते हैं। अगर 1 मिनट में 12 श्वास हमने बचा लिए, 5 मिनट में 60 सांस और 1 दिन में 2 बार करने से 120 श्वास बच जाते हैं। और उसके साथ साथ जब इतने लंबे स्वर में हम ओम का उच्चारण करते हैं और फिर लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में जाती है, और जितना पोल्यूशन कार्बन होता है वो जब श्वास छोड़ते हैं वो सारा बाहर चला जाता है। इस तरह हमारी जो फेफड़ों की लेंथ है, लंग्स की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, और हमारी आयु भी बढ़ती है, और हमारे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी होती है, जिससे हमारा हार्ट, ब्रेन, शरीर के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हम इस इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि कोई भी कोरोना वायरस या किसी प्रकार का भी कोई वायरस हो वो हमें छू नहीं सकता। उसके बाद जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि बार बार हमारे ब्रेन में जाके टकराती है, इससे हमारे ब्रेन सेल एलिवेट होते हैं, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारा ब्रेन जो है वो फास्ट हो जाता है, याददाश्त बढ़ जाती है, और कई प्रकार की इसमें सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे आगे पीछे एक ऐसी नेचुरल डिवाइन फोर्स, जिसको हमने डिवाइन लेयर कहा जाता है, हमें ओरा कहा जाता है, जो हमने कई बार देखा देवी देवताओं के आगे पीछे, भगवानों के आगे पीछे, वो हमारे आगे पीछे बन जाता है, जो हमारा हर घड़ी, हर पल, हर जगह रक्षा करता है। किसी प्रकार की भी कोई घटना, कोई वायरस, कोई भी चीज़ हमें पास आने से पहले हमें अलर्ट कर देती है और हम उससे सुरक्षित हो जाते हैं। आज मैं इतना ही बताऊंगा, समय की कमी रहती है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाने की वजह से आपको आज मैंने बता दिया कि बैठना कैसे है, श्वास कैसे लेना है, हाथ कैसे खड़ा करना है, और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आज आप देखो पूरे विश्व में ओम का उच्चारण हो रहा है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो युगों युगों से चली आ रही है। इस ध्वनि के बारे में कृष्ण भगवान ने अपने टाइम पर बताया, गुरु नानक देव जी ने बताया, जितने भी महापुरुष हैं सब ने उंगली खड़ी करके आपको उस चिन्ह का, उस शब्द का संकेत दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश हमारी वो समझ में नहीं आया, और हम लोग धर्मों में, कर्मों में, मजबूर में फंसते गए और नफरत की द्वार फैलाते गए, जिसकी वजह से आज हम इस कोरोना महामारी और कई प्रकार की हमारे जो आज विश्व में देखो कितनी प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं, कितनी प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं। कारण क्या है कि हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं है, हमारी सोच श्रेष्ठ नहीं है। आओ आज संकल्प करो कि आप सब मिलके 5 मिनट सुबह शाम ओम का उच्चारण करें और 5 मिनट शांत होकर बैठें, और उसके बाद 1 महीने के बाद आपको इसका जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये मेरा कहने से नहीं, आपकी जो क्रियात्मक क्रिया होगी उससे जो इसका फल प्राप्त होगा, वो आप कहें कि हमें अच्छा लगा तो तब बात बनेगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे की बात बताऊँगा कि इससे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और क्या क्या हमारे जीवन में चेंजिंग आती है, और हमारा संसारी जीवन इससे कितना जो सतरूढ़ होता है कि हम मेंटली, मेटीरियली, फिजिकली, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होते हैं, ऑलराउंडर हमारी डेवलपमेंट होती है। ये ऐसी शक्ति है जो हमें सब तरफ से उत्थान हमारा करते हुए हमें उस परम शक्ति का आभास करा देती है, जिसके लिए हम सृष्टि में आए और हमारा जन्म हुआ। ओम ओम ओम।